जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो नया अध्याय शुरू हो रहा है। इससे पुराना जो अध्याय 3 उसमें हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाहरी कारण क्या है, एक्सटर्नल रीजन। अभी ये पता चलेगा इंटरनल रीजन क्या है। ये अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। आंतरिक कारण क्या है, इंटरनल रीजन क्या है। चैतन्य चैतामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात पर बल दिया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। पहला प्रयोजन था, 3 कारण से चैतन्य महाप्रभु प्रकटे थे। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करने की, राधा रानी की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषम स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन किया। राधा रानी आश्रय है, भगवान विषय है, तो भगवान विषय वाले स्थिति से आश्रय पे आए। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है। और उस आकर्षण का अनुभव करने और अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। तो भगवान जानना चाहते थे कि ऐसा क्या आकर्षण है मेरे अंदर, मुझे ही नहीं पता है। तो मुझे देखना पड़ेगा, फिर जानना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निस्संदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक स्वयं दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। अतएव कृष्ण का प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव तथा उनके शारीरिक कांति को ग्रहण किया। तो उनका जो मूड है श्रीमती राधा रानी को, उस भाव को ग्रहण किया। और अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य कारणों का पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। तो बाहरी रीजन थे कि युग धर्म का प्रचार करना है, अद्वैत आचार्य ने बुलाया है, हरे कृष्ण का प्रचार करना है, ये सब बाहरी कारण थे। लेकिन ये अध्याय आंतरिक कारण है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान के इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला। इन उद्घाटनों की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को की वो विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है। अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट किया काम और प्रेम में क्या अंतर है, वो भी इस अध्याय में स्पष्ट किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो शुरू करते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रुपश्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिनः। तो चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय का जो पहला श्लोक है वो संस्कृत में है। पहला श्लोक चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय का संस्कृत में है। और वो श्लोक के अंदर पूरे अध्याय का एसेंस है। तो पूरे अध्याय का जो निचोड़ है एक श्लोक में के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संस्कृत में दिया है कि क्या सार है इस अध्याय का। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव को पूर्ण वर्णन कर सकता है। तो व्रज लीला का वर्णन कौन कर सकता है? एक मूर्ख व्यक्ति भी कर पाएगा। लेकिन जब चेतन महाप्रभु की कृपा होगी, और चेतन महाप्रभु की अगर कृपा नहीं होगी तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी उस लीला को नहीं समझ पाएगा।
इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे भक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कोइल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शुना भक्तगण। तो ये कौन सा श्लोक है चतुर्थ श्लोक? ये बोल रहे कि चौथे श्लोक का मैंने विवरण किया पिछले अध्याय में। तो चौथा श्लोक था मंगलाचरण का। चैतन्य चरितमृत के पहले आदि लीला के पहले अध्याय में 14 श्लोक थे मंगलाचरण में। तो वो मंगलाचरण को प्रस्तुत किया गया है। मंगलाचरण का एक्सप्लेनेशन चल रहा है इन अध्यायों में। तो शुरू के 7 अध्याय जो मंगलाचरण के 14 श्लोक थे उनका उनका एक्सप्लेनेशन है। तो चतुर्थ श्लोक का विवरण हो गया। अभी पांचवें श्लोक का विवरण इस अध्याय में आएगा। और पांचवें श्लोक क्या था वो भी इसमें आने वाला है। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाइते आगे कोई ये आभास। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश। तो मूल श्लोक का अर्थ बताने से पहले उसकी व्याख्या बताएंगे। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा। पहले श्लोक का अर्थ बताएंगे फिर श्लोक की व्याख्या। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कोइलो सार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दिया था। यह अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने, भगवत प्रेम के प्रसार के लिए आए थे। ये बाहरी कारण है ना। बाहरी कारण क्या है? नाम का प्रचार करने के लिए आए, भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए आए, अद्वैत आचार्य ने बुलाया इसलिए आए। ये सब बाहरी कारण है। तो हर चीज के दो कारण होते हैं, है ना, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। आंतरिक कारण जनरली किसी को पता नहीं रहता है, बताते भी नहीं है इतनी आसानी। बाहरी कारण ही बताते हैं। अभी बताएंगे आज ऑफिस क्यों नहीं आए। आज ऑफिस क्यों नहीं आए तो कुछ रीजन ढूंढना पड़ता है ना, बाहर का एक्सटर्नल रीजन देना पड़ता है कि आज ये हो गया था वो हो गया था। लेकिन कारण कुछ और ही है। आंतरिक कारण कुछ और है कि किस लिए नहीं आए। तो दो कारण हो सकते हैं। मान लो कोई आ, हाँ मतलब बाहर का व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, वो ऑफिस नहीं जा रहा है। उसने रीजन दिया कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। नई मूवी आई है, रिलीज हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत लोग देख रहे हैं, मुझे भी देखने जाना है। ऑफिस में परमिशन लिख दिया, परमिशन पे लिख भी दिया मूवी देखने के लिए जाना है, हाफ डे चाहिए। तो ये क्या है? बाहरी कारण है मूवी देखने जाना। लेकिन आंतरिक कारण क्या है? मूवी किसके साथ देखने जा रहे हैं, कोई है जिसके साथ जा रहे हैं, वो मेंशन नहीं किया भाई। हम नहीं जा रहे, वो कोई और भी जा रहा है साथ में, उसके साथ मूवी देखने जाना है इसलिए जा रहे हैं, वो आंतरिक कारण है। अकेले थोड़ी व्यक्ति मूवी देखने जाता है। सत्य ही हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु सुन आछे अंतरंग। यद्यपि यह सच है, तो ऊपर में जो बताया सब सच है, मूवी देखने जा रहे हैं सच है। लेकिन किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए। यह उनके आविर्भाव का गौण कारण है। वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। तो गौण शब्द मतलब बाहरिक। गौण प्रयोजन। पूर्वजेन पृथ्वीर भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण हुईला शास्त्रे ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण,
स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन। किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। आके असुरों को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कृष्ण नहीं करते, वो विष्णु का काम दिया है। किंतु कृष्णेर जय हय अवतार काल, भार हरण काल ताते होइलो मिशाल। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गया। भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान हैं और वे ही प्रधान अधिष्ठाता भी हैं, जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं। किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने और पतितात्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। तो भगवान आते हैं लीला प्रदर्शन करने, आकृष्ट करने के लिए सबको। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतएव जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते, तो कृष्ण विष्णु कभी कभी एक साथ भी आ जाते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले, हार सब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार, युग मनवंतार अवतार जत आछे आर। सबे आसी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण, ऐ छे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण, चार मूल विस्तार, तो भगवान के चार मूल विस्तार है: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मत्स्य तथा अंत्य लीला अवतार, युगावतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने अवतार हैं, वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। तो भगवान जब असुरों से लड़ते हैं तो विष्णु के माध्यम से उनका वो करते हैं। आनुषंग कर्म एई असुर मारण, जे लागी अवतार कही से मूल कारण। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊं। आप देखेंगे लिटिल कृष्णा आपने देखी होगी। लिटिल कृष्णा में देखा कोई भी असुर आते हैं ना, तो कृष्ण लड़ रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए, एक ग्लिम्स के लिए कृष्ण के अंदर में विष्णु का रूप दिखाते हैं। लिटिल कृष्णा में देखा होगा आपने। मान लो कोई असुर आया, कृष्ण सामने आए, तो कृष्ण को दिखाते हैं, लेकिन असुर जब कृष्ण को देखता है तो उसमें विष्णु रूप उसको दिखता है थोड़ा सा। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। असुरों का संहार क्या है? गौण, गौण कार्य है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दो ही हेतु होते इच्छा उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित एवं परम करुणामय नाम से विख्यात है। परम प्रफुल्लित कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर। तो भगवान कौन सा रस प्रदान करना चाह रहे थे? भगवत प्रेस के माधुर्य रस का आस्वादन। तो बाकी युगों में जो बाकी अवतार जो भी आके जो रस प्रदान करते हैं, वो है ऐश्वर्य भाव, दास्य रस की भक्ति उनको मिलती है, माधुर्य नहीं मिलती है। तो माधुर्य, कृष्ण आते हैं तब माधुर्य, और वो भी कौन सा? रागानुगा, स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते हैं।
श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों तथा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करता था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुराग वश भगवान की भक्तिमय सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्धजीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। एक होती है विधि विधि भक्ति, दूसरी होती है राग भक्ति। विधि भक्ति, राग भक्ति। तो भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? राग भक्ति से ज्यादा आकृष्ट होते हैं। विधि भक्ति भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन राग भक्ति में उनको ज्यादा पहले दूसरे या तीसरे अध्याय में भी फिर से ये पॉइंट आया था। उसमें भी बताया था कि देखो, मान लो एक व्यक्ति है, वो ऑफिस ऑफिस में जाता है, मालिक है, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिसर है। जब ऑफिस में जाता है सब उसको यस सर यस सर यस सर बोलते हैं। जिधर जाता है उधर सब खड़े हो जाते हैं, उसके सम्मान में यस सर बोलते हैं, अच्छा लगता है, ऐश्वर्य का आस्वादन करता है। लेकिन आ, जब घर में आता है तो उसकी यस सर नहीं चलती है, उसको खुद यस सर बोलना पड़ता है, यस मैडम बोलना पड़ता है उसको उधर। ऑफिस में जाता है तो वो उसको सब यस सर बोलते हैं, वो जब घर में आता है तो उसको यस मैडम बोलना पड़ता है। तो इस तरह वहां पे क्या है, राग भक्ति चलती है वहां उधर। लेकिन उसको भी जब लोग उसको यस सर बोलते हैं ना, उसको आनंद नहीं आता है। ऐश्वर्य रस है, तो उसको आनंद नहीं आता है। लेकिन वो जब घर में जाता है उसको डांट पड़ती है, और उसकी मम्मी उसको डांटती है, उसकी वाइफ उसको डांटती है, बच्चों के साथ उसको खेलने में वहां उसको ज्यादा आनंद आता है। राग भक्ति वो उधर ज्यादा अच्छा लगता है। वेदों में कहा गया है, रसो वैसा परम सत्य समस्त प्रकार के प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आधार है। वे अहेतुक रूप से कृपामय हैं और वे हमें राग भक्ति का यह अधिक अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान ये जो रस है ना, आ, बोल सकते हैं राग भक्ति अहेतु की कृपामय, वो हर किसी को नहीं देते हैं। ये जो मालिक है कंपनी का, इसके पास जब भी फोन आता है ना कि सर आपसे मिलना है, सर आपसे मिलना है, बोला ऑफिस टाइम ऑफिस टाइम ऑफिस टाइम मिलना है। घर में नहीं बोलता है, हर किसी को नहीं बुलाता है घर में कि आ जाइए घर पे आ जाइए। स्पेशल कोई गेस्ट होता है केवल उन्हीं को घर में बुलाता है कि आ जाइए घर पे मिल जाएंगे। नहीं तो बाकी सबके लिए क्या बोलता है, ऑफिस में मिलिए, ऑफिस में मिलिए, ऑफिस में मिलिए, असिस्टेंट से बात करिए, सेक्रेटरी से मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन कोई स्पेशल गेस्ट होता है, विशेष प्रेम होता है, उसी से वो बोलता है कि आइए चलो घर पे आइए, थोड़ा चाय नाश्ता के लिए आइए, मिलेंगे, पार्क में बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे। लेकिन हर किसी को कि इतना बड़ा कंपनी है, पूरी दुनिया के मालिक है, सबको घर में बुलाने लगे तो घर में इतना जगह भी तो होना चाहिए। घर सबके लिए नहीं, सबके लिए ऑफिस है। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। तो भगवान आए अंतरंगा, खुद अपनी इस इच्छा से अंतरंगा शक्ति से होते हैं। माया शक्ति भगवान को प्रकट नहीं करती है, भगवान खुद खुद आते हैं अपनी इच्छा से प्रकट। अहेतु की कृपा होती है, जीवों को इस तरह देना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। तो ऐश्वर्य वाला जो प्रेम है ना, जो ऑफिस वाला डीलिंग वाला प्रेम, भगवान वाले उसमें संतुष्ट मजा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना होई अधीन। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे अगर कोई ईश्वर मानता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, सर्वेंट मानता है, मुझे सब यस सर बोलते हैं, तो मैं
ना तो उनके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा अगर कोई करता है, यस सर ऐश्वर्य, तो मैं तो उनके प्रेम के अधीन नहीं होता हूँ, वो ऐश्वर्य भाव रहता है, ऑ एंड रिस्पेक्ट। न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है, तो उसका प्रेम भी मुझे वश में नहीं कर सकता। आमाकित जे जे भक्त भजे जई भावे, तार से भावे भजी हे मोर स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। तो आ, मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। तो ये भगवान यहाँ पे सोच रहे हैं खुद। और ये इस तरह का भगवत गीता में एक श्लोक भी है, चौथे अध्याय का 11 नंबर श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यंस्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अच्छा, ये श्लोक भी आ गया नीचे। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्रायः आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, न ही सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है, जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। ये चौथे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है, यह पढ़िएगा, याद करिएगा। इसके बाद हम, ये अच्छा, भी यही सीन चल रहा है आगे भी। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़े माने हमारे समहीन, से ही भावे है अभी तहाँ रही। तो भगवान खुद बता रहे कि मैं कब किसी भक्ति के अधीन हो जाता हूँ। वो वाला सेक्शन हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। चतुर्थ की जय। प्रभुपाद की